वो लास्ट ईयर मिड नवंबर की एक काली गहरी रात थी। मौसम में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। उस रात तकरीबन 10 बजे मेरे दोस्त दीपक का फोन आया। वो बेहद घबराया हुआ साउंड कर रहा था। उसने मुझे इमीडिएटली वसंत कुंज के पास संजय वन में बुलाया था। उसी संजय वन में जिसे हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है रात होने पर वहां दफन कुछ कब्रों से अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी बुजुर्ग के खांसने की। कुछ लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने वहां आत्माएं घूमते हुए देखी हैं। खैर, मैं वहां गया और एक बड़े बरगद के पेड़ के पास मुझे दीपक खड़ा मिला। सहमा सहमा सा, बहुत डरा हुआ था वो। और फिर उसने मुझे रोते हुए जो किस्सा सुनाया, उसे मैं आज आपको सुना रहा हूं। मेरे डेंटिस्ट दोस्त दीपक की बड़ी प्यारी सी खुशहाल फैमिली है, जिसमें है उसकी मां सुमन आंटी, खूबसूरत केयरिंग वाइफ शुभांगी और 8 दादी को दिखा तो जरा क्या क्या खरीद कर लाई है। दादी के पूछने पर दिव्या चहकते हुए शॉपिंग बैग ले आई और दादी की गोद में बैठ गई। देखो दादी, ये पिंक बार्बी टी शर्ट, रंग बिरंगे कांच वाला पेन और ये है मेरी नई डॉल। दिव्या के हाथों कपड़े से बनी एक बहुत खूबसूरत इंडियन डॉल थी। बड़ी बड़ी नीली आंखों पर काली भारी पलकें, जो डॉल को लिटाने पर बंद हो जाती थी और खड़ा करने पर झट से खुल जाती थी। डॉल ने हरे टॉप पर लाल लहंगा पहना था। उसके चिन पर एक बड़ा सा काला डॉट था, तिल जैसा, जो शायद किसी ने पेन से बना दिया था। वो तिल उसके गुलाबी चेहरे पर बड़ा प्यारा लग रहा था। सुमन आंटी भी उस डॉल को देखकर खुश हो गई। अरे बहू, देखो तो जरा, इस गुड़िया की कितनी एक्सप्रेसिव आंखें हैं, जैसे कितनी बातें भरी हो इनमें। दिव्या, ये गुड़िया तू मुझे दे दे। तू तो दिन भर स्कूल चली जाती है, तेरे पीछे मैं दिन भर इससे बातें किया करूंगी। आंटी ने हंसते हुए ठिठोली की तो दिव्या वो डॉल लेकर भागती हुई अपने कमरे में चली गई और उसे कबर्ड में रख दिया। रात के कोई 11 बजे थे। मौसम में हल्की हल्की ठंड बढ़ गई थी। पिंक नाइटी पर मरून शॉल लपेटे शुभांगी सुबह के टिफिन के लिए सब्जी काट रही थी। हॉल में सोफे पर पसरा दीपक टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी दिव्या अपने कमरे से निकल धीमे धीमे कदमों से रसोई में आई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आंखें चढ़ी हुई थी, चाल ऐसी जैसे नींद में जलकर आई हो। भूख भूख, कुछ खाने को दो। वो बड़ी स्ट्रेंज आवाज में बोली, जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। उसे इस रूप में देख शुभांगी हंस पड़ी। उसे लगा जैसे वो किसी टीवी शो की कॉपी कर रही है। खाना चाहिए बेटू को, दिल्ली हाट में इतना सारा खाया था, कहां गया वो? भूख भूख। मगर दिव्या उसी तरह खाना मांगती रही, गिड़गिड़ाते हुए। अरे यार, बच्ची मांग रही है तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? दीपक लापरवाही से बोला। ये कोई वक्त है खाने का? शुभांगी ने बड़बड़ाते हुए टेबल पर उसके लिए वेज पुलाव सर्व कर दिया, जो उसने शाम को सुमन आंटी के लिए बनाया था। दिव्या की आंखें प्लेट को देखकर चमक उठी। उसने प्लेट पर झपट्टा मारा और उसे उठाकर जमीन पर बैठ गई। फिर दोनों हाथों से भर भर कर ऐसे निकलने लगी जैसे कब से भूखी हो। ओहो, धीरे खाओ बेटा, और स्पून क्यों नहीं लिया? शुभांगी को पास आता देख दिव्या ने प्लेट अपने हाथों में उठाकर ऐसे छिपा ली
जैसे शुभांगी उससे खाना छीन लेगी। उसे यूं डरी सहमी देख शुभांगी पीछे हट गई। दीपक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हॉल की खिड़की से बाहर दिख रही स्ट्रीट लाइट में कुछ स्पार्किंग हुई। उसे देख दिव्या पूरी तरह डर कर चिल्लाने लगी, जैसे उसे तेज करंट लगा हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे वो इसे सालों से भुगत रही हो। दिव्या की चीखें सुनकर सुमन आंटी की भी नींद खुल गई। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? वो घबराकर कोई मंत्र जाप करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आई और सिर पर हाथ फेरने लगी। धीरे धीरे दिव्या नॉर्मल हो गई, मगर सुमन आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया था। आज तुम लोग पीछे वाले चौराहे से गए थे क्या? दीपक चुप रहा। वो वहीं से गए थे। कितनी बार कहा, उस चौराहे पर टोने टोटके पड़े रहते हैं। वैसे भी आज बड़ी अमावस्या थी। जरूर इसका पैर किसी जादू टोने पर आ गया आज। सुमन आंटी हाथों में नमक ले दिव्या की नजर उतारने लगी। लगता है ये किसी सपने में है, होता है कभी कभी। दीपक ने शुभांगी को तसल्ली दी, खुद को भी। ढेर सारा पुलाव खाकर दिव्या नींद में आ चुकी थी। दीपक उसे उसके कमरे में सुलाने ले गया, मगर ये क्या, हमेशा अपनी चीजें अच्छे से वेल अरेंज रखने वाली दिव्या का कमरा पूरी तरह तितर बितर था। कबर्ड का एक एक सामान जैसे कपड़े, बुक्स, टॉयज यहां वहां बिखरे थे। कबर्ड खुला हुआ था, उसमें कुछ नहीं बचा था सिवाय एक डॉल के। दीपक को लगा जैसे उस पहले कमरे को देख वो डॉल बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही हो। उसे देख दीपक को बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग हुई, मगर इस वक्त उसका पूरा ध्यान दिव्या पर था। कल सुबह बात करता हूं दिव्या से, आज तो इसने थका दिया, सोचते हुए दीपक ने दिव्या को बेड पर सुला दिया। अगली सुबह मंडे की एक आम सुबह थी। टिफिन बनाती शुभांगी, क्लिनिक के लिए तैयार होता दीपक और स्कूल बैग लगाने में बिजी दिव्या। शी वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मगर शुभांगी, सुमन आंटी और दीपक अभी भी रात के सदमे से उभर नहीं पाए थे। ब्रेकफास्ट पर वो तीनों दिव्या को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहे हो। मम्मा, माई रूम इज सो मेसी। किसने किया ये सब? डोंट वरी डियर, आई विल क्लीन इट। तुम ब्रेकफास्ट करो। नो मम्मा, आई कांट, माई टमी इज सो फुल, आई डोंट नो व्हाई। देखो, इसे कुछ याद नहीं। मैंने कहा था ना, रात वो किसी सपने में थी। अब सब ठीक है। दीपक शुभांगी के कानों में फुसफुसाया और सब अपनी अपनी राह चल गए। किचन के रूटीन काम निपटाकर शुभांगी दिव्या के कमरे में फैला सामान समेटकर कबर्ड में रखने लगी। हे भगवान, क्या हाल किया इस लड़की ने कल, जैसे कोई भूत आ गया था इसके अंदर। खुद से बातें करते हुए शुभांगी ने कबर्ड में रखी डॉल को साइड में करने के लिए उठाया तो जैसे उसे तेज करंट लगा। उसका पूरा शरीर झंझना गया। उसने घबराकर उसे छोड़ दिया। शुभांगी डॉल की आंखों के एक्सप्रेशन देखकर एकदम चौंक गई। इसकी आंखें तो बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात दिव्या की थी। अजीब सा पागलपन लिए हुए। शुभांगी का दिल खौफ में आ गया। बहू, जरा यहां आना। बाहर सुमन आंटी बुला रही थी। शुभांगी कबर्ड बंद करके जाने लगी, तभी उसे पीछे से कबर्ड खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को धक्का दिया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो पलटी, धीरे धीरे जाकर फिर कबर्ड का दरवाजा बंद किया। मुड़कर जाने लगी, मगर ये क्या, कबर्ड फिर खुल गया। उसने खुद को समझाया, शायद दरवाजे में कोई प्रॉब्लम है,
मगर तभी कबर्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो इतनी बुरी तरह डर गई, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो भागकर बाहर आई, कांपती उंगलियों से दीपक को फोन मिलाने लगी, मगर तभी दीपक का खुद फोन आ गया। वो बेहद घबराई आवाज में बोला, शुभांगी, दिव्या के स्कूल से फोन आया है। वो वहां भी वियर्ड बिहेव कर रही थी। मैं उसे स्कूल से पिकअप करके घर ला रहा हूं। तुम उसके लिए कुछ अच्छे से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो। सुनकर शुभांगी के पसीने पसीने हो उठे। उसकी बेटी, वो नन्ही सी जान, क्या हुआ उसे? रात से घर की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। कहीं मम्मी जी सही तो नहीं कह रही थी? अगले दिन डॉक्टर ने दिव्या को स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार क्या बता दिया। दीपक घर भर में भुनभुनाता घूम रहा था। यह भी कोई बात है? माना उसकी आवाज बदल जाती है, बार बार खाना मांग रही है, डर रही है, तो क्या ये सब टेम्पररी सिम्टम्स है? 2 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी ना? शुभांगी, उसने कल कोई हॉरर शो तो नहीं देखा, या कोई ऐसा मोबाइल गेम खेला हो जिसका असर उसके दिमाग पर हो रहा हो? मुझे क्या पता, मैं तो किचन में बिजी थी, तुमको देखना चाहिए था ना। अच्छा, तुम दोनों लड़ो मत, मैं कल पंडित जी से बात करती हूं, सब ठीक हो जाएगा। आज से दिव्या मेरे पास सोएगी, सुमन आंटी पूरे विश्वास से बोली। इन 2 दिनों में सबने एक बात नोट की, जब दिव्या को भूख लगती है तभी उसमें वियर्ड चेंजेस आते हैं। वो भूख भूख कहते हुए खाना मांगती है, बार बार भूखे जानवरों की तरह बहुत ज्यादा खाती है, जो मिलता है वो खाती है, मगर एक बार पेट भरने के बाद शांत हो जाती है। रात के लगभग 12 बज रहे थे। दिव्या दादी के पास सो रही थी, मगर शुभांगी और दीपक की आंखों में थोड़ी सी भी नींद नहीं थी। शुभांगी ने उसे सहमते हुए कबर्ड के दरवाजे वाली बात बताई तो वो और ज्यादा बेचैन हो उठा। वो उस डॉल को देखने दिव्या के बेडरूम की ओर गया। थोड़ा सा दरवाजा खोल अंदर झांका ही था कि उसकी आंखें डर से फट पड़ी, हार्ट बीट तेज हो गई। वो डॉल जमीन पर रेंग रही थी, अपने आप, जैसे कोई जिंदा डरावना जानवर हो। रेंगते रेंगते वो खुद से कबर्ड में चली गई और फिर कबर्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये खौफनाक मंजर देख दीपक की चीख निकल गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर दबाया। वो डर से थर थर कांप रहा था। पीछे शुभांगी भी आ गई थी। कहां से लाए थे इसे? कल दिल्ली हाट से ली थी दिव्या ने। यही है सारी फसाद की जड़, जिसने हमारी लाइफ हेल की है। दीपक ने रूम की लाइट जलाई, कबर्ड से इस डॉल को बड़े गुस्से से उठाया और कार ड्राइव करके घर से 4-5 किलोमीटर दूर एक ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लौटते हुए वो बड़ी राहत की सांस ले रहा था कि चलो ये बला उनकी लाइफ से दूर हुई, मगर बलाएं इतनी जल्दी कहां पीछा छोड़ती हैं। घर आकर दीपक चैन से सो गया। सुबह उठकर जब वो दिव्या को देखने गया तो उसका सुकून फिर खौफ में बदल गया। ओह गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? ये यहां कैसे? कमरे पर कुर्सी पर दिव्या बैठी थी, गुनगुनाते हुए, ओह माय बेबी लिटिल वन। और उसकी गोद में वही थी, वही नीली आंखों वाली डरावनी डॉल। दीपक दिव्या के लिए बेहद डर गया। वो तुरंत अंदर गया और उस डॉल को लेकर सीधा दिल्ली हाट की उस दुकान पर पहुंचा जहां से दिव्या वो डॉल खरीद कर लाई थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो हाथों से कपड़े की वैसी ही एक और डॉल बना रहा था। ये डॉल 2 दिन पहले तुम्ही ने दी थी ना हमें? ये गुड़िया। बूढ़े ने उस डॉल को ध्यान से देखा। जैसे ही उसकी नजर डॉल की चिन पर बने काले तिल पर पड़ी, उसकी आंखें खौफजदा हो उठी। मुझे नहीं पता। हाँ, तुमने ये दी थी हमें,
पता है ये हॉन्टेड है, भूतिया है ये डॉल। मेरी बेटी को परेशान कर दिया इसने। घर से बहुत दूर छोड़कर आया था इसे, मगर जाने कैसे फिर लौट आई। इसे रखो अपने पास। सुनकर वो बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा। ये मेरे पास नहीं रहेगी, मुझसे नाराज है ये। फिर बूढ़े ने दीपक को सारी बातें बताई। ये मेरी बेटी की गुड़िया है। वो पागल थी, लोग कहते थे उसे पागल खाने भेज दो, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मैं उसे घर में ही रखता था, एक कमरे में कैद कर जंजीरों से बांध उसका इलाज कराता था। वे लोग इसे बिजली के झटके भी देते थे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं दुकान पर आ जाता, पीछे उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता था। मां नहीं थी ना उसकी, बेचारी भूखी प्यासी पड़ी रहती। वो बस इस गुड़िया से बातें किया करती। इसके चेहरे पर ये तिल उसी ने बनाया था। बहुत प्यार था इस गुड़िया से उसे। फिर एक दिन उसे जब बिजली के झटके दिए जा रहे थे तो वो इस दुनिया से चली गई। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आया कि क्यों दिव्या स्पार्किंग से, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से इतना डर रही है, क्यों उसे इतनी भूख लगा करती है। उस वक्त जरूर उसमें उस लड़की की आत्मा होती है। तुम्हारी बेटी इस दुनिया से नहीं गई है, उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद है, जो कभी भी मेरी बेटी के ऊपर आ जाती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसे मेरी बेटी से दूर रखो। ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं इस गुड़िया को वापस ले भी लूं तो भी ये वापस तुम्हारी बेटी के पास चली जाएगी। ओह गॉड, फिर मैं क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा इस मुसीबत को निकालने का। जिस वक्त तुम्हारी बेटी का पेट भरा हो, वो सो रही हो, समझ जाना उस वक्त मेरी बेटी की रूह इस गुड़िया में है। ठीक उसी समय इस गुड़िया की आंखों पर काली पट्टी बांधना और उसे किसी पेड़ के नीचे गहरे, बहुत गहरे गाड़ देना, उसकी जड़ों से बांधकर। फिर ये कभी वापस नहीं आ पाएगी मेरी बेटी। कहकर बूढ़ा आंख बंद कर अपनी बेटी को याद करने लगा। दीपक ने उस रात ऐसा ही किया। संजय वन के उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसने उस डॉल को गहराई में दफन कर दिया। ऐसा करते हुए वो इतना घबरा रहा था कि उसने मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे कॉल करके वहां बुलाया। जब तक मैं वहां पहुंचा, वो डॉल को पेड़ के नीचे दफन कर चुका था और वहां खड़ा किसी बच्चे की तरह रो रहा था। मैं उसे कंसोल करते हुए वापस घर छोड़कर आया था। घर पहुंचकर जब दिव्या को नॉर्मली हंसते खेलते हुए देखा, तब जाकर उसके टेंस फेस पर मुस्कान खिली थी। अजीब रात थी वो भी। उस दिन के बाद कुछ लोगों का कहना था संजय वन के एक बरगद के पेड़ के नीचे से बड़ी मिस्टीरियस सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई भूख से तड़प कर पुकार रहा हो। भूख भूख।